हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए देखते हैं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा डेरिवेशन है, जिसका नाम है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, यानी कि अनंत विस्तार की समरूप, यानी कि एक प्लेट रखी हुई है और जो प्लेट है बेटा वो किस तरीके से आप देख लीजिए। माना कि कोई एक प्लेट है, ये प्लेट ए बी है, देख लीजिए चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। माना कोई प्लेट एक ए बी है जो कैसी है बेटा, कुचालक है। कुचालक का मतलब आप समझते हैं जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि समरूप है। कैसी है, समरूप आवेश रखा हुआ है, यानी समान रूप से क्या है बेटा, आवेशित है और इस पर समान आवेश क्या है, प्लस दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ओ ले लेते हैं, इसको ओ मान लीजिए, कोई भी बिंदु मान सकते हैं, ओ है ये मध्य में। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, यानी कि गॉसियन पृष्ठ। इसको आर दूरी पर हमने मान लिया पॉइंट को, जब हमने इसका एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया तो इसी तरीके से ये पीछे की तरफ भी ये हमारा गॉसियन पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि इस तरीके से हम चित्र में ये लिख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो दे रखा है, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व, जो चादर है इस पर आवेश पृष्ठ घनत्व दे रखा है। और जो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है उसकी आप परिभाषा देखिए क्या होती है बेटा। आवेश पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, यानी कि ये क्या है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल दे रखा है और इस पर क्या है, समान रूप से आवेश यानी कि फैला हुआ है, और ये हमारा क्या कहलाता है, आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर बेटा इसका अगर फार्मूला लिखें तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो Q/A निकल के आएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। ठीक है, आइए बेटा अब हम देखते हैं जो हमारा समतल बेलन दे रखा है, तो इस पर बद्ध विद्युत फ्लक्स और यहाँ पर यानी बेलन के सिरों पर बद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो आइए बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले फाई, क्योंकि हमारा फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, E.dA। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, dA दे रखा है, प्लस इसी तरीके से E.dA। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये और ये इसको आप जोड़ दीजिए तो टोटल कितना मिला, E.dA। ठीक है बेटा, जब हम डॉट का निशान हटाते हैं तो आप जानते हैं तो क्या मिलता है, E.dA cos थीटा। अब यहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो आप देख लीजिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो समांतर होने के कारण कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 के बराबर होगा। ठीक है, जब हम थीटा का मान 0 लगा देंगे तो ये cos 0 का मान कितना होता है, आप जानते हैं 1 होता है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर वैल्यू E2 E.dA। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा क्योंकि cos थीटा यानी cos 0 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए E.dA। आपने समाकलन में पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन dA है तो ये a के बराबर होगा, अगर यहाँ x होता तो x के बराबर, s होता तो s के बराबर, तो यानी कि टोटल हमें कितना मिल जाएगा, ये फाई 2E.A। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये हमारी कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है देख लीजिए बेटा। गॉस की प्रमेय से अगर हम देखेंगे तो गॉस की प्रमेय हमारी क्या कहती है कि जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय अभी हमने आपको पढ़ाई थी, फाई बराबर Q/ε0A, एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 का मान अब उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1/2 से हम लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से लगा दीजिए बेटा मान, आप यहाँ लगाएंगे मान इसका।
ठीक है। जब इसका मान यहाँ लगा देंगे तो इसको उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, तो 2E A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर Q का मान हमें लगाना है। आप देख लीजिए आवेश पृष्ठ घनत्व का मान कितना होता है, Q अपॉन A। अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें, Q का अगर मान निकालेंगे तो सिग्मा A आ जाएगा यहाँ पे बेटा, कितना आ जाएगा, सिग्मा A। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी मिल सकती है, अगर इसे निकालना चाहें तो ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ठीक है। तो Q बराबर हमारा आ जाएगा सिग्मा A के बराबर। ठीक है बच्चों। तो ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, Q बराबर सिग्मा A। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ लगाइए, तो सिग्मा A और एप्सिलॉन नॉट और 2E A। ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं, इस A से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, इसको बटे में आप ले जाएंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ भी इसको कर दीजिए। ठीक है। अब कितना बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा बचेगा और इसको 2 को नीचे ले आइए, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बेटा फार्मूला निकल के आता है जब कोई अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत ही बार ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया भी है। और आप इसको, जब कठिन कुछ भी नहीं होता है, जब आप इसको नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बेटा सब कुछ कठिन होता है। जब आप इसको रिवीजन करेंगे बार बार, क्योंकि कहा भी है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यानी कि करत करत अभ्यास के द्रुमर्थ होत सुजान। ये आपने सुना भी है, दोहा भी सुना है, कहावत भी है। तो अगर आप इसको बार बार इसको करके देखेंगे तो आपको ये डेरिवेशन 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।